नागपुर की राष्ट्रीय संत तुकादोजी महाराज यूनिवर्सिटी में आरएसएस की तारीख पढ़ाई जाएगी। बीए के नए निसाब में एक सेक्शन आरएसएस पर होगा। जराये के मुताबिक तीसरे सेक्शन में मुल्क की तामीर में आरएसएस के किरदार पर तफसीली बाब होगा। पहले सेक्शन में कांग्रेस के क़याम, तर्ज सियासत, जवाहरलाल नेहरू और मुल्क की तरक्की पर, जबकि दूसरा सेक्शन अदम ताउन तहरीक और दीगर तहरीकों पर मुश्तमिल होगा। जब तक हुजूमी तशद्दुद के मुलज़मीन को फांसी पर लटकाया नहीं जाता, उस वक्त तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा। इन ख्यालात का इजहार सीनियर दलित लीडर और पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के सदर जोगेंद्र कवाड़े ने किया। वो औरंगाबाद में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर कवाड़े ने एमआईएम की दिल खोलकर सताइश की। हमारे देश में अल्पसंख्यकों की जान और माल सुरक्षित नहीं है। ये केवल मुसलमानों के बारे में, दलितों के बारे में है। इसकी गूंज यूरों तक पहुंची। अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त की कि ये सब हमारे भारत में क्या हो रहा है। मॉब लिंचिंग, तबरीज के बारे में उसको मैं क्लिप देखा, उसके बारे में ये करने वाले कौन है? ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। यही तो लोग हैं ना। यानी सत्ता का आशीर्वाद लेकर अल्पसंख्यक समुदाय को इस प्रकार से भीड़ के द्वारा मरवाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और इसको रोकने के लिए सरकार मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को पकड़कर जब तक फांसी पर लटका नहीं देती, तब तक मॉब लिंचिंग रुकेगा नहीं। अमरावती जिले के तोसा हल्के इंतखाब से रुकन असेंबली और कांग्रेस की रियासती जनरल सेक्रेटरी यशोमती ठाकुर ने मांग की है कि रियासत में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। यशोमती ठाकुर ने कहा कि मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाकयात के लिए न सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है, बल्कि अपोजिशन में बैठे खामोश लीडरान भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए जिसका डर सभी के दिल में पैदा हो। जो सर्वधर्म संभाव के विचार है, उसे अलग तरीके से तोड़ने और मटोड़ने का काम मेरी समझ से सभी जन कर रहे हैं। जो सत्ता में है वो कर रहे हैं और जो सत्ता में नहीं है वो चुप रह रहे, इसलिए वो भी कर रहे। और मैं बात बताऊं आपको तो धमकियाँ आ जाती है। मुझे भी उस दिन हाउस में बोलने नहीं दिया जा रहा। और डरना चाहिए लोगों ने, मॉब लिंचिंग करने के लिए लोगों ने डरना ही चाहिए। और कायदा होना चाहिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कायदा पास किया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी पास करना चाहिए। और हम लोग जब तक सब जन इकट्ठा नहीं आते, तब तक वो नहीं होगा। मुस्लिम हलकों में बेरोजगारी की शरह में किस कदर इजाफा हो रहा है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुमरा में मूसलाधार बारिश में रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस रोजगार मेले में इतनी तादाद में बेरोजगार नौजवान पहुंचे कि हॉल तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। इस जॉब मेले में लड़कियों की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उधर मुमरा के उस नौकरी मेले में बेरोजगार नौजवानों की भीड़ देखकर एमआईएम ने आइंदा दिनों में इस तरह के मजीद नौकरी मेले शहर के मुख्तलिफ जगहों पर लगाने का ऐलान किया। मुमरा में जो यानी इतने यंगस्टर्स आज देख रहे हैं आप, एजुकेशन यानी इतना अच्छा हो रहा है हमारे शहर का, लेकिन उसके बावजूद भी यंगस्टर्स यानी अच्छी जगहों पे अच्छी कंपनीज में पहुंच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनको नौकरी बराबर जो उनके कैपेबिलिटी और जो उनका कैलिबर उसके हिसाब से नहीं मिल रही। तो मेरे साथ यानी मुमरा वॉइस फाउंडेशन ने कोलैबोरेट करके आज यहाँ पर सब बड़ी ए लिस्टेड कंपनी बुलाई है और मुमरा के यंगस्टर्स को अच्छे से अच्छी यानी कंपनी में जॉब यानी प्रोवाइड करने की हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ जॉब फेयर रखा है। मुमरा के अंदर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो है मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के बच्चे जो है एजुकेटेड है, बट उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए सैफ पठान ने जो एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम लिया। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलग स्टेप टेकन फॉर द मुमरा पीपल। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हर 2 से 3 महीने में हम एक प्रोग्राम रखें। जो हमारी कोशिश है कि शहर में कम से कम 100-200 लड़के को तो रोजगार मिले। NGO है जो बच्चे लोग को ट्रेनिंग, लाइवलीहुड ट्रेनिंग देता है, उसके बाद उन लोग को जॉब पे लगाता है। तो ये ट्रेनिंग में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, उनके कैरियर प्रिपेयरनेस प्रोग्राम मतलब रेज्यूमे राइटिंग, इसमें हम लोग उन लोग को पूरा 45 डेज का ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद हम लोग उनको जॉब लगाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा और अलग अलग मतलब कोर्सेज वगैरह भी की हूँ मैंने कंप्यूटर वगैरह में। GST हो गया मेरा, टैली हो गया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया है और MSc IT बेसिक।
आज के इस दौर में अस्पताल का नाम भी लिया जाए तो सबसे पहले डॉक्टर की मोटी फीस जहन में आती है। डॉक्टर्स की फीस अदा करने से कासिर कई ऐसे गरीब मरीज होते हैं जो मर्ज की तकलीफ और दर्द बर्दाश्त करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अमरावती में एक ऐसा डॉक्टर है जो गरीब मरीजों के दर्द को अपना दर्द समझता है और खिदमत खल्क के जज्बे से गुज़श्ता 20 सालों से मरीजों की खिदमत कर रहा है। पेश है तफसीलात। आपने डॉक्टर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि खिदमत खल्क को ही अपना शेवा बनाते हैं। इनमें से ही एक अमरावती के डॉक्टर सैयद अबरार हैं, जिनकी बेलौस खिदमत के चर्चे पूरे विदर्भ में हैं। डॉक्टर सैयद अबरार एक डेंटिस्ट है जो कि अमरावती में गुज़िश्ता 20 वर्षों से तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। महज 20 रुपये फीस में डॉक्टर अबरार दांतों का इलाज करते हैं और उस पर भी अगर कोई गरीब मरीज 20 रुपये फीस देने की इस्तेदाद नहीं रखता तो ऐसे मरीज का इलाज डॉक्टर अबरार मुफ्त में करते हैं। ये डॉक्टर साहब जो है ना हमारे लिए देवता बन के आ गए हैं। यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं खुश होके जाते हैं और जिनके पास फीस के पैसे नहीं रहते वो भी डॉक्टर साहब पर वापस देते हैं उनको। इस टाइप के डॉक्टर साहब है। कैसा है, मैं तो परतवाड़ा से आया हूँ, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं है और ऐसा ज़रूरी नहीं समझते वो कि भाई ये कौन है और वो कौन है। और हम 20 साल से तकरीबन इनको जानते हैं और कई लोग आते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। ऐसे डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये सबसे अच्छी हमारे लिए बात होती है कि हमारे शहर में ऐसे डॉक्टर हैं। डॉक्टर अबरार के इस खिदमत खल्क के जज्बे को देखते हुए उन्हें कौमी सतह की कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मरीजों की खिदमत में डॉक्टर अबरार इतने मसरूफ रहते हैं कि कई बार एजाजी तकरीबात में शिरकत तक नहीं कर पाते। डॉक्टर अबरार का मानना यही है कि खिदमत खल्क बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए ही पैदा किया है। लोगों का दर्द मिटाकर बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं समाज में इंसानियत में किसी के काम आ रहे हैं। किसी के काम में आना यही इंसानियत है, ये इंसानियत धर्म है। अगर हम किसी काम में आते हैं और किसी इंसान की खिदमत करते हैं तो सबसे बड़ी खिदमत यही है। इससे अल्लाह भी राज़ी है, अल्लाह भी खुश है और ज़मीन के बंदे भी खुश है। डॉक्टर सैयद अबरार की मुख्तलिफ हल्कों से बेहद सताइश की जाती रही है। शोबा खिदमत खल्क में खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमें भी डॉक्टर अबरार की खिदमत को इंसानियत के हक में नाकाबिले फरामोश खिदमत मान रहे हैं। हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये खिदमत खल्क है और खिदमत खल्क की इबादत है और डॉक्टर साहब और डॉक्टरों के लिए एक मिसाल है। आज के इस दौर में जहां डॉक्टर्स की फीस और महंगी दवाई से आवाम बेहद परेशान है, वहीं अमरावती के डॉक्टर अबरार कम फीस के साथ मरीजों को जेनेरिक दवाई ही लिखते हैं और डॉक्टर अबरार का ये खिदमत का जज्बा काबिले सताइश है, काबिले तारीफ है और उन डॉक्टर्स के लिए मिशल राह जो कि अपने पेशे को सिर्फ कमाई का जरिया समझते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। फरीज़ा हज की अदायगी करने वाले आज़मीन की तैयारियां अब अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई हैं। महाराष्ट्र के आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जुलाई के दूसरे हफ्ते शुरू हो रहा है। आज़मीन की रहनुमाई के लिए नांदेड़ में खिदमत हुज्जाज कमेटी और खादिम हुज्जाज ट्रस्ट की जानिब से तरबियती कैंप लिए जाते हैं। इस साल का चौथा और आखिरी कैंप मुनक्किद किया गया। इस तरबियती नशिस्त में मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने आज़मीन को हज के 5 दिन के दौरान अदा किए जाने वाले अरकान हज के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। खादिम हुज्जाज ट्रस्ट और खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से आज चौथा कैंप लिया गया है 2019 का और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। साद अब्दुल्ला साहब ने हज के 5 दिन के तमाम अरकान बताए हैं और 800 से ज़्यादा हाजी आए हैं। महाराष्ट्र में आज ऑटो रिक्शा मालिकान की रियासतगीर हड़ताल को मुलतवी कर दिया गया है। रियासत के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ऑटो ड्राइवरों की रियासती यूनियन के जिम्मेदारान से मिलने और उनके मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया, जिसकी वजह से ऑटो यूनियन ड्राइवर यूनियन की अपनी हड़ताल को मुलतवी करने का फैसला किया। हड़ताल मुलतवी होने के बावजूद नांदेड़ में यूनियन की मकामी यूनिट की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने ऑटो ड्राइवरों के मसाइल के लिए रियासती हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया।
और बन के लिए बहुत मालेगांव शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानब से 10 दिन कबल शहर की अहम शाहराह रफ़ी अहमद क़दवाई रोड को 20 लाख का टेंडर निकालकर मरम्मत की गई थी। कुछ ही घंटों में ये रोड अपनी पुरानी शक्ल में आ गई। इस रोड के ऊपर डाला गया तारकोल भी नजर नहीं आ रहा है। शिकायत के बावजूद कॉरपोरेशन ने अभी तक ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मालेगांव आवामी पार्टी की जानिब से इस रास्ते पर फूल बरसाकर जांच का मुतालबा करते हुए रास्ते पर बैठकर मुजाहरा किया गया। हम कोतवाली रोड पे बैठे थे। हम इसलिए बैठे थे कि 10-12 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं। मालेगांव शहर की पूरी आवाम इंतज़ार कर रही है कि 20 लाख का जो रोड बना है इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, किसी न किसी को जो करप्शन किया है उसे अटक किया जाएगा। सर ये 12 दिन पहले बना है, लेकिन अब सबर का पैमाना छलक गया है। महानगर पालिका को हमने हजारों निवेदन दिया है सर, किसी पे काम नहीं करती। इसलिए हमें आज मजबूरन आवाम की तरफ से महानगर पालिका का स्वागत करना पड़ा। नई नस्लों में अदबी ज़ौक़ शौक़ परवान चढ़ाने और नए कलमकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से बज़्म शगुफ्ता अदब ने पहल की है। बज़्म की अदबी नशिस्त में जहां नए कलमकारों को मुतारफ़ करवाया गया, वहीं नामवर अदीबों ने दिल खोलकर नए कलमकारों की हौसला अफजाई की। इस अदबी नशिस्त की मारूफ अदीब व नावलनगार नूरुल हसनैन ने सदारत की। पेश है रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर को उर्दू का गहवारा कहा जाता है, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल इसकी तर्जुमानी नहीं करती। इसी खला को पुर करने के मकसद से बज़्म शगुफ्ता अदब ने अदबी नशिस्तों का सिलसिला शुरू किया है। इन अदबी नशिस्तों में खास तौर पर नए कलमकारों को मुतारफ़ करवाया जा रहा है। नौजवानों को हम एक पैगाम भी देना चाहते थे कि हमारी असल पहचान ये हमारी तहजीब है। इस तरह के जो मिज़ाह है और जो नस्र है और जो नज़्म है ये हमारी पहचान है, तहजीब की पहचान है। मज़ामीन पढ़े गए, वो खैखा बर्दोश तो नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनमें शगुफ्तगी नहीं थी। बहुत शगुफ्ता मज़ामीन थे, बहुत अच्छे मज़ामीन थे। तो इस तरह की महफिलें औरंगाबाद में बहुत कम हो गई, लेकिन जब से शगुफ्ता अदब ने ये काम शुरू किया है तो महीने 2 महीने में 3 महीने में ये नशिस्त होती रहती है। बज़्म शगुफ्ता अदब की इस अदबी नशिस्त में खाके, तंज़ो मिज़ाह के मज़ामीन और नसरी असराफ पेश की गई। साथ ही इस बात का ऐलान भी किया गया कि नए लिखने वालों का बज़्म में खैर मकदम किया जाएगा। मैंने जैसे आज अपने सदारती तकरीर में भी ये कहा कि हम ही लोग हैं जो लिख रहे हैं और हम ही लोग जो है सुन रहे हैं, तो हमको नए कारी की और नए लिखने वालों की ज़रूरत है। बल्कि मैंने ये तवक्कुल की और ये यहाँ जो लोग नौजवान बच्चे मुझे 2-4-5 नज़र आए तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आइंदा मीटिंग में वो अपना कोई मिज़ाहिया मज़मून लेके आए और इसरार करें कि हम अपना मज़मून सुनाना चाहते हैं। औरंगाबाद को शायरों की ज़मीन कहा जाता है। वली औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी और बशर नवाज जैसे शायरों ने शहर के नाम को बैनुल-अक़वामी शोहरत अता की, लेकिन नूरुल हसनैन के नावल निगारी ने अब नए बाब का इजाफा किया है। चाँद हमसे बातें करता है इस नावल की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई से नए लिखने वालों को भी हौसला मिल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अकोला में एक हादसे की न्यूज कवर करने के लिए गए मराठी अखबार के सहाफ़ी पर चंद लोगों ने हमला कर दिया, जिसके सबब सहाफ़ी को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले हादसे में जख्मी हुए शख्स के रिश्तेदार हैं। इन लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अस्पताल में खूब हंगामा किया। इस मामले को लेकर अकोला मराठी पत्रकार संघ और इलेक्ट्रॉनिक एंड फोटोग्राफर एसोसिएशन ने वज़ीर दाखिला बराए स्टेट रंजीत पाटिल और SP राकेश कलासागर को मेमोरेंडम देकर नाराजगी जाहिर की और इस मामले में जांच करते हुए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। काल रात्री एका अपघाती घटनेचं कव्हरेज करण्यासाठी आमचे सकाळचे वार्ताहर 2 बायस्कर तिथे गेले असता त्यांना मारहाण करण्यात आली। आम्ही आज पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील आणि SP राकेश कलासागर यांनी निवेदन दिलं आहे या घटनेची चौकशी करण्यात यावी आणि अशी घटना पुन्हा होऊ नये, कारण आम्हाला नेहमीच कव्हरेजसाठी मीडिया जलमध्ये त्या ठिकाणी जावं लागते। अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये या उद्देशाने आणि चौकशी मागणीसाठी आम्ही आज सर्व निवेदन दिलं आहे।
अकोला में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में चंद नौजवानों ने एक डिस्पोजल शॉप के खिलाफ मजहबी जज्बात को मजरूह करने की शिकायत की है। नौजवानों के मुताबिक डिस्पोजल प्लेटों के लिए मजहबी मकामात के फोटो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे इनकी बेहुरमती हो रही है। नौजवानों ने पहले दुकानदार से मुलाकात की और इसके बाद पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज की। मराठवाड़ा में अभी भी जैसी बारिश होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, लेकिन नासिक और अहमदनगर में भारी बारिश की वजह से दरिया गोदावरी में आज पानी आ गया, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। किसान लीडर जयाजी राव सूर्यवंशी की क़यादत में गांव टोका के किसानों ने दरिया गोदावरी के पानी में उतरकर पूजा की और खुशी का इजहार किया। या ठिकाणी मी गोदावरीच्या काठी कायगर टोक्याला उभा आहे आणि आता एक 10-15 मिनिटांपूर्वी आणि या कर्नाटक में सियासी हंगामा राई का दौर जारी है। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग ने एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दिया। दूसरी जानब बागी अरकान असेंबली को मनाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कर्नाटक में एक के बाद एक कांग्रेस के अरकान असेंबली इस्तीफा दे रहे हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने असेंबली पहुंचकर अपना इस्तीफा पेश किया। स्पीकर रमेश कुमार से मुलाकात करते हुए रोशन बेग ने कानून साज असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दिया है। तकरीबन 7 मरतबा एमएलए रहे रोशन बेग असेंबली में शिवाजी नगर हल्के की नुमाइंदगी कर रहे थे। स्पीकर साहब कचेರಿಗೆ स्पीकर साहबರಿಗೆ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ असेंबलिಯಿಂದ राजीनामे ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। रोशन बेग का मालूम था हमारे को कि वो जाने वाले, ये कोई नई बात नहीं है और पार्टी ने उनको सस्पेंड किया। अगर वो रिजिग्नेशन भी देंगे उनका रिजिग्नेशन लागू ये नहीं होएगा। वो दूसरी जानिब स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि अब तक कांग्रेस और जेडीएस के 13 एमएलएज ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इनमें 8 अरकान के इस्तीफे की दरख्वास्तें दुरुस्त नहीं है, यानी उसूल के मुताबिक नहीं है। 8 of the resignations of the honorable members, they are not in the prescribed format as required under Rule 202 of Karnataka Rules of Procedure and Conduct System. बहरहाल 13 अरकान असेंबली ने अपना इस्तीफा पेश किया है, लेकिन अब तक स्पीकर ने किसी एमएलए का इस्तीफा कबूल नहीं किया है। 12 जुलाई से रियासत की असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने बागी अरकान असेंबली के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक कार्रवाई करने की तंबीह दी है। दूसरी जानिब बीजेपी इख्तिदार हासिल करने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। इस दौरान जेडीएस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जेडीएस ने बीजेपी पर हुकूमत गिराने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का इल्जाम आयद किया। जेडीएस ने ट्वीट करते हुए कहा कि मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम के सालाना बजट के बराबर की रकम बीजेपी कर्नाटक में हुकूमत गिराने में खर्च कर रही है। इस दौरान इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं कि मुंबई की पोवाई होटल में बागी अरकान के साथ बीजेपी लीडर्स ने मुलाकात की है। इससे कबल बीजेपी लीडर्स ने स्पीकर के आर रमेश कुमार के दफ्तर का दौरा किया। दूसरी जानब हालात को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने सीनियर लीडरान गुलाम नबी आजाद और बीके हरिप्रसाद को बेंगलुरु रवाना करने का फैसला किया है। और बड़ी खबर इस वक्त की बात बता दें आपको, बीजेपी ने गुलबर्गा के तिम्मापुरी सलकर पर किया एहतजाज। सीएम कुमार स्वामी के इस्तीफे का किया मुतालबा। हुकूमत अकलियत में रहने के बावजूद बरसर इख्तिदार रहने का इल्जाम। फौरी तौर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बीजेपी के जिला सदर डोरा पाटिल की क़यादत में किया गया एहतजाज। बड़ी खबर कर्नाटक से, बीजेपी ने गुलबर्गा के तिम्मापुरी सलकर पर किया एहतजाज। और जमियत बागबान गुलबर्गा की जानिब से तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एकेडमिक्स में टॉप करने वाले बागबान बरादरी के 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को तहनीत पेश की गई। बागबान बिरादरी को इंतहाई पसमानदा तस्वुर किया जाता है, जिनमें तालीमी तनासुब न के बराबर है। बागबान बिरादरी के नौजवान होश संभालने के साथ ही अपने आबाई पेशे सब्जी फरोशी से मुंसलिक हो जाते हैं, लेकिन अब नई नस्ल में तालीमी इनकलाब देखा जा रहा है। जमियत बागबान की जानिब से मुनक्किद की गई तहनीती तकरीब में ये देखने को मिला, जहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं में
20 तलबा ने तालीमी मैदान में अपना लोहा मनवाया है। मैं 81% आया है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जमात बागवान से हूँ और हमारे तमाम बागवान ग्रुप को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एग्रीकल्चर करा जाता है और तरकारी वेजिटेबल से किस तरह से ये होता है और तमाम बहुत सारे कंपनी कॉर्पोरेशन के ये कर रहे हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। मेडिकल प्रोफेशन में क्या है, आप पैसे के लिए नहीं करते हो, हर किसी के खुशी के लिए आप करना चाहते हैं, हर किसी की मदद के लिए। और ये ऐसा है कि आप कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, आप कभी भी इससे रिटायर नहीं हो सकते, हमेशा आप हर किसी की सेवा कर सकते हैं, कौन सी भी एज में रहो आप। बागबान बिरादरी की नई नस्ल को अपनी पसमानदगी का एहसास भी है। नौजवान नस्ल इसको दूर करने का इरादा भी जाहिर कर रहे हैं। जमात अहले सुन्नत कर्नाटक ने इमाम और मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। बेंगलुरु में तंजीम के सदर और मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने कहा कि रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड के जरिए मुंतखब इमामों और मौज़िनीन को माहाना एजाजिया दे रही है। फिलवक्त इमाम को 4,000 रुपये जबकि मौज़िन को 3,000 रुपये माहाना एजाजिया दिया जा रहा है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से हाल ही में मुनक्कदा जश्न उर्दू में रायचूर शहर की एक अफसाना निगार और शायरा को अवार्ड से नवाजा गया। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान के हाथों उर्दू की तरक्की के लिए बेलौस खिदमात अंजाम देने पर इस खातून अफसाना निगार को अवार्ड से सरफराज किया गया। कर्नाटक के रायचूर शहर से ताल्लुक़ रखने वाली बानो बेगम की इब्तदाई तालीम अरबी उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने कन्नड़ा मीडियम के जरिए 10वीं पास की। उन्होंने अब तक उर्दू के अलावा कन्नड़ा और अंग्रेजी जबान में कई किताबें, तसानीफ, अफसाने और कई छोटे छोटे मजमूए कलाम कलमबंद किए हैं। इनकी अब तक 12 से ज्यादा किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं।